EMS टीवी के सभी दर्शकों, सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट की। दिल्ली एयरपोर्ट में जल्द ही अडानी समूह की सिक्योरिटी तैनात की जा रही है। अडानी समूह की जो सिक्योरिटी होगी वो हवाई अड्डे के संबंधित सभी सिक्योरिटी से लैस होगी और यह पहली बार भारत में होने जा रहा है कि जब किसी निजी समूह को दिल्ली जैसे संवेदनशील एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का काम सौंपा जा रहा है। अभी तक दिल्ली हवाई अड्डे की सिक्योरिटी में CISFF के करीब 2600 जवान लगे होते थे और यही सुरक्षा व्यवस्था को देखते थे। अब यह सारी सुरक्षा व्यवस्था अडानी समूह के पास चली जाएगी तो यह पहला एक दिल्ली का एयरपोर्ट होगा जिसमें सिक्योरिटी भी अब अडानी समूह की होगी। अडानी समूह के पास करीब 14 एयरपोर्ट सरकार ने दे रखे हैं। पहला जो प्रयोग हो रहा है वो दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर हो रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट को सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट माना जाता है। यहाँ पर विदेशों से राजनयिक भी आते हैं, चार्टर प्लेन भी खूब आते हैं और पूरे देश भर से और दुनिया भर से लोग दिल्ली पहुंचते हैं। तो उनकी सारी सिक्योरिटी जांच का काम अब अडानी समूह की सिक्योरिटी करेगी। इससे केंद्र सरकार एक हिसाब से प्रत्यक्ष रूप से पल्ला झाड़ रही है। जो CISF के जवान हैं अब वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकालकर उन्हें जो संसद का नया भवन बना है उसकी सिक्योरिटी में लगाया जा रहा है। अभी तक लोकसभा और विधानसभाओं की सिक्योरिटी का काम नॉर्मली कोर्स में उन्हीं की सिक्योरिटी के पास होता था। तो जैसे लोकसभा की सिक्योरिटी में करीब 2600 कर्मचारी ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा के ही लगे हुए हैं। अब उनकी जगह यह काम CISF के कर्मचारी और अधिकारी देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको लेकर देश में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का सबसे ज़्यादा संवेदनशील एयरपोर्ट माना जाता है। अब इस एयरपोर्ट में यदि सारी सिक्योरिटी सिस्टम को अडानी समूह को दे दिया गया तो सरकार को जो जानकारी मिलनी चाहिए वो एक तो देर से मिलेगी, दूसरा कोई भी आवाजाही होगी और जिसको अडानी समूह बताना चाहेगा या नहीं बताना चाहेगा तो अब उसके लिए अडानी समूह जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की संवेदनशीलता को लेकर अब यह प्रश्न उठ रहे हैं कि बहुत सारे राजनयिक संबंध ऐसे होते हैं जो बड़े गुप्त रूप से होते हैं और जिनकी जानकारी कभी सरकार उजागर नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में एक निजी कंपनी के हाथों दिल्ली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर देश भर में एक नई बहस शुरू होने लगी है जिसमें इसे सरकार का अच्छा कदम नहीं माना जा रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, उसी बीच ये खबर आई है कि दिल्ली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अडानी समूह के हवाले की जा रही है और संसद की सिक्योरिटी का सिस्टम उनको दिया जा रहा है जो CISF के जवान हैं जिन्हें संसद के बारे में, संसद की कार्यप्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो जो संसद की अभी तक सिक्योरिटी हुआ करती थी वो सब जानती थी कौन मंत्री है, कौन सांसद है, उनसे वो परिचित होते थे। संसदीय कार्यों से संबंधित कहाँ किसी कैसी ज़रूरत होती थी उसको लेके भी वहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से प्रशिक्षित होते थे। अब यहाँ से जो 2600 से ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सिक्योरिटी के लोग खाली होंगे, इन्हें ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं दिल्ली में इन्हें वहाँ पर या केंद्र शासित प्रदेशों में इनको भेजा जाएगा जहाँ पर ये ड्यूटी करेंगे। तो जो लोकसभा और राज्यसभा की या विधानसभाओं की सिक्योरिटी होती है उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और इनके काम करने का CISF के काम करने का तरीका अलग होगा। वहीं पर जो लोकसभा की सिक्योरिटी है वो ये कह रही है कि हम अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के
दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। हमने अपने बच्चों के लिए घर यहाँ बना लिए है, हम इस व्यवस्था के लिए दक्ष हैं और हम लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उनकी भी आपत्ति आना कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। बहरहाल जितने प्रयोग हो सकते हैं वो मोदी सरकार हर काम को अपने तरीके से, नए तरीके से करने की आदी है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि संवेदनशील दिल्ली एयरपोर्ट को भी अब निजी सिक्योरिटी में सौंपा जा रहा है। इसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसे ही इसको अमल में लाया जाएगा उसके बाद इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होना तय मानी जा रही कि इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होगी। अडानी समूह आज देश का सबसे बड़ा समूह है। इसके पास एयरपोर्ट है, इसके पास शिपिंग है, इसके पास खनिज है, ये सीमेंट के व्यवसाय में भी है, बहुत सारे व्यवसाय में है। और यह माना जा रहा है कि अगले 1-2 वर्षों में यह भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक समूह होगा, जिसका न केवल भारत में बल्कि दुनिया के आसपास के देशों में भी बड़ा काम होगा। ऐसी स्थिति में यदि इन्हीं प्राइवेट सेक्टर को यदि सिक्योरिटी सिस्टम भी दे दिया जाएगा, तो जैसे कि लोग कहने लगे हैं कि गुजरात के पोर्ट में जो अभी नशीली दवाएं आई थी वो भी अडानी समूह के अंडर में था, और यदि वहाँ पर CISF के जवान और दूसरे कस्टम के जवान तैयार नहीं होते तो क्या हालत होती। बहरहाल जब से यह समाचार निकल के आया है तब ये कहा जाने लगा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान गुपचुप तरीके से सरकार ने ये जो निर्णय लिया है इसके संबंध में कोई आवश्यक बैठकें नहीं हुई हैं। सिक्योरिटी और सुरक्षा से संबंधित संस्थाओं से परामर्श लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगने लगी हैं। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि वर्तमान सरकार का अडानी समूह के ऊपर बहुत फेथ है, और उस विश्वास को देखते हुए यदि सरकार ने ये विश्वास अडानी समूह पर किया है तो इसके पीछे निश्चित कोई ना कोई कारण तो होगा ही। लेकिन ठीक है, बदलाव संकेत है, हमेशा बदलाव होते ही रहता है। तो एक भारत में नया बदलाव आया है कि जहां एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अब CISF के हाथों में ना होकर प्राइवेट हाथों में जा सकती है। इसकी शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट से होने जा रही है, और ये कहां तक जाएगी अभी इस बारे में कहना मुश्किल है। नमस्कार।